और आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। शिवालयों में आज से हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे हैं। 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार होगा और देश भर के तमाम जो शिवालय हैं, ज्योतिर्लिंग, आज सुबह से ही वहाँ पूजा अर्चना चल रही है। भक्ति का सैलाब वहाँ पर उमड़ आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बम बम बोले के नारे लगाते हुए जो भक्तगण है वो शिवालयों पर जल अर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में आस्था का ये अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिवालयों के बाहर नजर आ रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबी कतारों में रात से ही भक्त वहां खड़े हुए हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है, सावन का एक महीना होता है और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ अब कांवड़ की भी शुरुआत होगी और कांवड़ यात्रियों के लिए भी तमाम व्यवस्था देश भर के कई राज्यों में की गई है। तो सावन महीने का आज से शुभारंभ हो रहा है। आस्था साफ तौर पर दिख रही है भक्तों के बीच। जैसे कि भावना ने भी कहा कि आज कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन का मेगा प्लान क्या है ताकि जो कांवड़िए हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आइए वो भी बताते हैं। तो ख़ास तौर पर क्योंकि कांवड़ पैदल चलकर अपने कांवड़िए जो हैं वो पैदल कांवड़ की यात्रा करते हैं, तो भारी वाहनों का डाइवर्जन कुछ रूट्स पर लागू किया गया। हल्के वाहन जो है वो 4 अगस्त से डाइवर्ट किए गए हैं। व्यवस्था जो है वो 12 अगस्त तक लागू रहेगी। कांवड़ियों के लिए पारंपरिक जो मार्ग हैं जो जहाँ पर वो पैदल चलते हैं वहाँ पर आम वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा, इसके लिए 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ अगर प्रमुख मार्गों की बात करें तो 28 प्रमुख मार्गों पर निगरानी हो रही है, फिर चाहे वो सीसीटीवी से हो या वहाँ पुलिस चौकसी से हो, एआई से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और अगर आपको सीसीटीवी कैमरों की संख्या बताएं तो करीब करीब 7,000 सीसीटीवी कैमरे हैं जो इस समय सक्रिय हैं और 361 यूपी जो 112 वाहन हैं वो वहां तैनात किए गए हैं और सोशल मीडिया टीम भी इस समय पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए ये तमाम प्रयास किए हैं ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और हमारे साथ हरिकेश बहादुर जुड़ गए हैं वाराणसी से। आइए हरिकेश का रुख करेंगे। हरिकेश, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भीड़ का जो तस्वीरें हैं वो हम सबने देखी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों की भी शुरुआत होगी। ऐसे में किस तरीके के तैयारियां उत्तर प्रदेश में की गई है? भावना और आंचल, आपको हर हर महादेव। क्योंकि सावन का महीना बाबा विश्वनाथ का महीना कहा जाता है और आपने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जो दृश्य आपने दिखाए, क्योंकि देखिए जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पे जो हाईवे है इलाहाबाद से काशी तक आता है, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जो लेन है पूरी एक लेन को कांवड़ियों के लिए निश्चित कर दिया है। उस पर कोई भी वाहन नहीं चलेंगे। इसके अलावा जो दुकानें रास्ते में पड़ेंगी उन पे मालिकों के नाम लिखाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर मालिकों के नाम नहीं लिखे गए हैं तो क्यूआर कोड वहां पे उनको लगाना है, लगाया गया है कि जिससे कोई भी कांवड़िया अगर उसको चेक करे तो मालिक का नाम पता चल सके। काशी विश्वनाथ मंदिर में चूंकि सबसे ज्यादा भीड़ होनी है, जो कांवड़िए आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, यहाँ जलाभिषेक करेंगे। यहाँ पर काशी विश्वनाथ जो ट्रस्ट है उसने बड़ी व्यवस्था की है और 8 द्वार से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा एक अनुमानित जो संख्या है, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने एक अनुमान किया है कि इस सावन में लगभग 80 लाख लोग दर्शन कर सकेंगे। दशाश्वमेध घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जो गेट नंबर 4 है वहां तक जो है पैदल ही केवल श्रद्धालु या जो भी काशीवासी हैं वो चल सकेंगे। मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक की जो सड़क मार्ग है, जो काशी विश्वनाथ पड़ता है, जहां पे दशाश्वमेध जो चौराहा है उसके वहां तक पड़ता है, ये सब नो व्हीकल जोन होंगे। इसके अलावा जो कांवड़िए आएंगे या जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनकी जो गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है 17-18 जगह शहर में जगह जगह की गई है, शहर के बाहर भी की गई है। मैं अभी जहां मौजूद हूं ये काशी विश्वनाथ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे जगह जगह जो बाबा को चढ़ता है, जैसे धतूरा है, बेलपत्ती है, फूल है, माला है और ये यहाँ पे बेल है, ये दुकानें लगा रखे हैं और
सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो लोग जो श्रद्धालु जाएंगे वो बाबा को यही चढ़ाएंगे। जैसा आप कह रही थी कि पहला सोमवार जब पड़ेगा तो पहले सोमवार में जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, उनकी भीड़ उम्मीद की जाती है कि जो साधारण दिन होंगे उनसे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पहला सोमवार होता है। हर भक्त चाहता है कि बाबा को कैसे प्रसन्न कर ले। और सबसे खास बात मैं भावना बताऊं आपको कि जो काशी है, यहाँ पर माँ गंगा उत्तरायणी होती हैं। शूलटंकेश्वर वह मंदिर है बाबा का जो कहा जाता है कि जब काशी को माँ गंगा ने कहा कि मैं बहा ले जाऊंगी, तो वहां पर बाबा ने त्रिशूल से माँ गंगा को रोका और वहां पे माँ उत्तरायणी वहां से हुई। शूलटंकेश्वर से लेकर मार्कंडे महादेव, जो माँ गंगा और गोमती का संगम तट है, मार्कंडे ऋषि ने भगवान को प्रसन्न किया था, वो जगह है। इसके बीच में जो काशी बाबा विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की भी मान्यता है और जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं जगह जगह काशी में मौजूद हैं। इसके अलावा सारनाथ में एक सारंगनाथ महादेव का मंदिर है, जो कहा जाता है कि सारंगनाथ जो वो बाबा के साले कहे जाते हैं, तो उन्होंने वहां पे स्वप्न देखा था, उनको नींद आ गई थी जब बाबा से मिलने यहाँ आ रहे थे। वहां पर बाबा सारंगनाथ के साथ विराजते हैं और सावन में विशेष महत्ता यह है कि बाबा अपने ससुराल में विराजते हैं। तो वो जगह जो है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है और कहते हैं कि भगवान शिव को खुश करना बहुत आसान है। बाबा भोले माने जाते हैं और हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिकेश इन तमाम जानकारी को हमसे सीधे बनारस से साझा करने के लिए। और